एक बिहार से संबंधित जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें बिहार स्पेशल का जो जीके होता है उसका भी इम्पोर्टेंस काफ़ी हद तक होता है। तो हम लोग बिहार से संबंधित बिहार का इतिहास, बिहार का भूगोल, बिहार का अर्थव्यवस्था, जितने भी इससे संबंधित हैं उस सभी को टॉपिक वाइज हम लोग बहुत ही कम समय में 15-15 मिनट का वीडियो बनाएंगे, 15 से 20 मिनट तक का वीडियो बनाएंगे और एक एक टॉपिक करते हम लोग ख़त्म करते चले जाएंगे। ये आने वाले एग्ज़ाम में आपको उपयोगी साबित होगा। जो सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, बिहार के सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी होता है, तो इसलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये बिहार का मैप है। सबसे पहले आप बिहार के मैप को आप अपने स्टडी टेबल पर शामिल कर लीजिए। अब आइए देखिए क्या क्या पढ़ेंगे। तो पहले तो सामान्य परिचय हो गया, इंट्रोडक्शन पे जाएंगे। उसके बाद बिहार का इतिहास में बिहार का प्राचीन बिहार क्या था उससे संबंधित जो भी जानकारी मिलेगा उसको हम लोग करेंगे। फिर मध्यकालीन बिहार और आधुनिक बिहार। तो बिहार का इतिहास को हम लोग सबसे पहले करने से पहले, जानने से पहले बिहार का सामान्य परिचय के बारे में हम लोग जानते हैं। इसका अक्षांशीय विस्तार, भौगोलिक आकृति क्या है, कैसी भौगोलिक विस्तार है, ये सब को हम लोग देखते हैं सामान्य परिचय में। आइए, 12वीं सदी में बिहार बौद्ध बिहारों की बहुलता के कारण इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा। बौद्ध बिहारों मतलब बौद्ध के जो मठ होते थे उसको बिहार बोला जाता था। क्या बोला जाता था? विहार। और इसी की वजह से इसका नाम क्या पड़ गया? बिहार पड़ा। किस सदी में? तो 12वीं सदी में। याद रखिएगा, बौद्ध अनुयायियों के प्रार्थना स्थल को विहार कहा जाता था। इसमें बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। ठीक है। इसका भौगोलिक स्थिति आपको सेट में मिल जाएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में भी देखने को मिल सकता है। तो इसका अक्षांशीय विस्तार जो है 24 डिग्री, कहाँ से कहाँ तक है ये देख लीजिए। तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड के बीच तक फैला हुआ है। ठीक है ना। तो 24 से आप याद रखिए 27, 20 से 31 और 10 से 15। इस फॉर्म में आप याद रखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है। और वही पूर्वी देशांतर की अगर बात हम करें तो आपको 83 से 88, ठीक है ना। 83 से 88 आप याद रखिए। 83 से 88, 19 से 17 और 50 से 40। 83 से 88, 19 से 17 और 50 से 40। आपको इसमें डाटा में अंतर कर देता है तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसलिए हम आपको इतना ज़्यादा जोड़ दे रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि उत्तर से दक्षिण कम है और पूरब से पश्चिम ज़्यादा हो रहा है। पूरब से पश्चिम ज़्यादा इसका विस्तार देखने को मिल रहा है। ठीक है। तो इसका जो आप एक फिगर, आप ज्यामितीय आकृति देखिएगा, तो जो आपको उत्तर से दक्षिण कम और पूरब से पश्चिम ज़्यादा, तो ये आपको इस प्रकार से देखने को बन रहा है। तो इसका किस प्रकार की आकृति बोलेंगे? इसको आयत बोलेंगे। तो बिहार की मैप में आकृति कैसा है? तो आयताकार हो गया। याद हो गया। 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को दिल्ली दरबार में बिहार पृथक बिहार प्रांत बनाने की घोषणा की गई। वही जो घोषणा हुआ वो 22 मार्च 1912 ईस्वी बिहार उड़ीसा सहित, उस टाइम में उड़ीसा हम लोग से अलग नहीं था, झारखंड भी उसमें सहित था, प्रांत गठन के अधिसूचना का घोषणा किया गया। और 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को बिहार उड़ीसा सहित प्रांत का गठन हुआ। 1 अप्रैल 1912 को। 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को बिहार और उड़ीसा अलग अलग राज्य बने। हाँ, वो पूछा जाता है कि आपको बिहार और उड़ीसा कब पृथक हुए? तो 1936 में हुए। आपको 1 अप्रैल 1936 को हुए। तो 1 अप्रैल तो ये दोनों में कॉमन है, इसलिए आपको डेट में कन्फ्यूजन तो नहीं होगा, लेकिन ईस्वी में आपको कन्फ्यूजन होता है। चलिए, उसके बाद जो है उड़ीसा 36 में हो जाता है। तो उसके बाद 64 साल के बाद फिर बिहार का विभाजन होता है, झारखंड के नए प्रदेश के रूप में अस्तित्व में आता है और 46% भूभाग लेकर के झारखंड देश का 28वां राज्य 15 नवंबर 2000 को हो जाता है। ठीक है। बिहार का स्थापना दिवस 22 मार्च न कि आपको 1 अप्रैल होता है, क्योंकि 22 मार्च 1912 ईस्वी को ही इस प्रांत का गठन की अधिसूचना घोषणा कर दिया गया था, जो कि 8 दिन बाद 1 अप्रैल को क्या हो जाता है? इसका गठन हो जाता है। तो इसलिए बिहार का स्थापना दिवस हम लोग 22 मार्च को ही मनाते हैं।
इसका क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। 67वीं के एग्जाम अगर आप दिए होंगे बीपीएससी का तो उसमें दिया हुआ था 94,163 ऐसे करके दिया हुआ था क्वेश्चन आपको, तो उसमें 94,163 263 ऐसे करके दे दिया था कि 94,361 ऐसे करके दे दिया था, तो आप 163 से याद रखिएगा। ठीक है। भारत के कुल क्षेत्रफल का बिहार जो है 2.86% है और भारत का 12वां बड़ा राज्य के तौर पे जाना जाता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। कुल जनसंख्या यहाँ 10,40,99,452 है, जनगणना 2011 के अनुसार। ठीक है। आप बोल सकते हैं इसको 11 करोड़ के आसपास। भारत के कुल जनसंख्या का 8.60% माना जाता है। लंबाई इसका कितना है, तो लंबाई कम है, चौड़ाई ज़्यादा है। तो लंबाई 345 है और चौड़ाई 483 है। 483 483 345 345 से याद रखिए। 345 क्या है, तो लंबाई है और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम 483 किलोमीटर है। समुद्र तल से ऊंचाई 163, ये आपका इम्पोर्टेंट नहीं है। औसत वर्षा 112। तो लंबाई चौड़ाई औसत वर्षा जनसंख्या की दृष्टि से कैवा राज्य है, ए वाला। भारत के कुल का कितना क्षेत्रफल इसका है, तो 2.86% है। क्षेत्रफल कितना है, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। इतना आप जान जाइए। अब आइए प्रशासनिक विभाजन। प्रमंडल 9 है, जिला 38 है, 38वां जिला अरवल बना है। हाँ, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि अरवल जिला किस डिस्ट्रिक्ट को वो बांट करके बना है, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में हमको आंसर कीजिए कि अरवल जिला किस जिला को बांट करके बनाया गया है। अनुमंडल टोटल 101 है, प्रखंड सह अंचल 534 है, पंचायत 8,067 है, नगर निगम 19 है, नगर परिषद 88 है, नगर पंचायत 154 है, पंचायत 8,067 है। ठीक है। आप ये सब याद करने का ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा एक सरसरी निगाह से देख लीजिए, आपको याद हो, इतना नहीं है इम्पोर्टेंट। बिहार की विधायिका पुलिस जिला कितना है, 40। 38 जिलों के अतिरिक्त बगहा एवं नवगछिया पुलिस जिला है। 38 जिला हमारा है, उसके बाद 2 गो एक्स्ट्रा में बगहा और नवगछिया में भी पुलिस जिला बना दिया गया है। तो 38 और 2 कितना हो गया, 40 को हो गया। ये आप याद रखिएगा, बगहा और नवगछिया में। बिहार का विधानमंडल द्विसदनात्मक है, मतलब बाई कैमरल है, मतलब यहाँ पे विधान परिषद भी होगा और विधानसभा भी होगा। ठीक है। बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या 243 है। हाँ, और किसी भी विधानसभा में सीटों की संख्या 550 से अधिक नहीं हो सकता है और 60 से कम नहीं हो सकता है, छोटे राज्यों को छोड़ करके। तो ये आप भी एक बेसिक चीज़ है, इसका जानकारी रखिए। विधान परिषद में सीटों की संख्या 75 है, लोकसभा में सीटों की संख्या 40 है, राज्यसभा में सीटों की संख्या 16 है। लोकसभा के चुनाव होने वाला है 2024 में, इसलिए आपके लिए एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लोकसभा में सीटों की संख्या बिहार में कितनी है। विधानसभा में कुल आरक्षित सीटों की संख्या 40 है। आरक्षित सीट जिसमें 38 आपका एससी का हो गया, एससी का, और एसटी का मतलब शेड्यूल कास्ट का हो गया 38 गो, और शेड्यूल ट्राइब का हो गया 2 गो। तो आरक्षित सीट भी 40 और लोकसभा में सीटों की संख्या भी 40। लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीट 40 में से 6 गो रिजर्व है। गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया एवं सासाराम। यही हाजीपुर वाला सीट पे चाचा भतीजा क्या है, पारस पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान के बीच में भी चल रहा है, मतभेद चल रहा है कि कौन खड़ा होंगे, दोनों शायद खड़ा हो सकते हैं। अब आइए राज्य के चौहद्दी। उत्तर में नेपाल देश है, नेपाल से बिहार के 7 जिले साझा करते हैं, आप VVI के तौर पे मान लीजिए। नेपाल से बिहार के 7 जिले लगते हैं। कौन कौन लगते हैं, तो चंपारण 2 गो हो गया, उसके बाद सीतामढ़ी मधुबनी और सुपौल अररिया किशनगंज। चंपारण 2 गो, सीतामढ़ी मधुबनी 2 4 गो, सुपौल अररिया किशनगंज, याद हो जाएगा 7 गो टोटल। दक्षिण में झारखंड राज्य है और झारखंड से 8 जिले साझा करते हैं सीमा। कौन कौन, तो रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। ठीक है। आपको याद करने के लिए आपको ज़्यादा
जैसे रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई, यहाँ तक तो आपको याद होगा। बस थोड़ा सा आप ये चीज़ को भी गौर कर लीजिए कि वहाँ तक लंबा चल जाता है सटा हुआ पार्ट, तो बांका, भागलपुर और कटिहार तक चला जाता है। पूर्व में पश्चिम बंगाल राज्य है जिससे 3 जिला हमारा सटता है, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। तो कटिहार झारखंड से भी लड़ता है और पश्चिम बंगाल से भी लगता है। ठीक है। पश्चिम में उत्तर प्रदेश से हमारा 8 जिला लगता है, जिसमें रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिम चंपारण है। तो पश्चिम चंपारण आपका नेपाल से भी लगता है और उत्तर प्रदेश से भी लगता है। और सबसे ज़्यादा हमारा अगर नेपाल से लगने वाला पड़ोसी राज्य बोला जाए, पड़ोसी देश नेपाल से लगने वाला सबसे ज़्यादा जो एरिया है वो उत्तर प्रदेश का है, बिहार से ज़्यादा है। राजकीय प्रतीक में हम लोग चलते हैं, कौन सा पशु को ये किया जाता है, राजकीय पशु, तो ये सब पे बात कर लेते हैं एक बार। तो राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष है, जिस वृक्ष के नीचे हमारे बुद्ध भगवान को ज्ञान की प्राप्ति मिला था, उसी वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा जाता है, बोधगया में है। राजकीय भाषा हिंदी है, द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू थी। राजकीय वृक्ष पीपल है, क्योंकि बुद्ध भगवान का जो ज्ञान प्राप्ति पीपल के वृक्ष के ही निकट हुआ था, पीपल के वृक्ष के नीचे ही हुआ था, इसलिए उसका राजकीय वृक्ष माना गया। राजकीय पुष्प गेंदा है, क्योंकि बिहार में आप गेंदा को देखिएगा कि बहुत सीजन में फूलता है। राजकीय पशु बैल है, 2013 से पूर्व में रीछ था, भालू था, लेकिन रीछ अब देखने को भी नहीं मिलता है, इसलिए बैल को बना दिया गया है। पक्षी में गौरैया है, उसके पहले फाख्ता हुआ करता था, तो फाख्ता बहुत लोग को याद होता है, लेकिन अब याद रख लीजिए गौरैया है। और मछली में मांगुर मछली है। ठीक है, प्रतीक आप लोग को एक बार देख लीजिएगा। मेन बोधि वृक्ष, राजकीय भाषा, यही सब आप देख लीजिएगा एक बार। बोधि वृक्ष को आप देखिएगा ना, तो बोधि वृक्ष आपको बहुत सारे एग्जाम जब होते हैं बीपीएससी के द्वारा या बीएसएससी के द्वारा, तो आपको वहाँ पे आपको सिंबल के फॉर्म में भी मिलेगा देखने को, तो वृक्ष बना दिया जाएगा। तो यही बोधि वृक्ष का मतलब राष्ट्रीय चिन्ह के तौर पर रखा गया है बिहार के। बिहार का राजकीय गीत क्या है, तो मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन विहार। इसके लेखक थे, संगीतकार थे सत्यनारायण, और संगीतकार हरिप्रसाद चौरसिया और शिव कुमार थे, और गीतकार सत्यनारायण थे। इसको मान्यता 2012 में दे दिया गया। ठीक है, कौन थे गीतकार? संगीतकार हरिप्रसाद चौरसिया, शिव कुमार शर्मा, और गीतकार सत्यनारायण। मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन बिहार। बिहार राज्य का प्रार्थना गीत है, मेरी रफ्तार पर सूरज की किरणें नाज करे। मेरी रफ्तार पे सूरज की किरणें नाज करे। एक बार आप पढ़ लीजिएगा तो आपको याद करने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। 13 मिनट का वीडियो हो चुका है, हम लोग 7 मिनट के अंदर ख़त्म करते हैं इसका परिचय। प्रमंडल एवं संबंधित जिले देखिए, सारण प्रमंडल में 3 जिले हैं, तिरहुत में 6 हैं, दरभंगा में 3 है, कोसी में 3 है, पूर्णिया में 4 है, पटना में 6 है, मगध में 5 है, मुंगेर में 6 है, भागलपुर में 2 है। तो सबसे छोटा प्रमंडल भागलपुर, और 6 वाला में तिरहुत आ जाता है, पटना आ जाता है और मुंगेर आ जाता है। ठीक है, तो ये सब आप एक बार देख लीजिए, ऐसा कुछ आने वाला है नहीं। बिहार के प्रमंडल एवं जिले आपको एक बार देख सकते हैं। तो इसको याद करने के लिए क्या कर लीजिए ना, कि गंगा नदी को आप ड्राइव कर लीजिए। ऐसी आता है गंगा नदी, तो ऊपर आपका क्या आ गया, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, 4 आपको ऊपर आ जाएंगे। भागलपुर, पटना, ये 4 और 2 6 हो गया, एक सारण भी ऊपर है, तो 5 ऊपर हो गया, 4 नीचे हो गया। भागलपुर, मुंगेर और मगध। देखिए ये गंगा नदी आपका है, तो गंगा नदी के ऊपर आपको तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, सारण, ये आपको 5 गो ऊपर आ गया नॉर्थ बिहार में। उसके बाद आप यहाँ पे देख लीजिए मगध हो गया, और यहाँ पे आपको मुंगेर हो गया। मुंगेर में कितने लगते हैं जिले, तो 1 2 3 4 5 6, मुंगेर में 6, और इसमें क्या बोला जाता है मगध में, तो 1 2 3 4 5, मगध में 5 है ना, मगध में 5 है। चलिए अब सामान्य परिचय में आइएगा, तो बिहार का हिस्ट्री आपको जानने को मिलेगा। हम इतने पे वीडियो को समाप्त करते हैं, नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल डाल देंगे। आप कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, अगर इसको आप उपयोगी मानते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
लाइक कर लीजिए और अपने जो भी स्टूडेंट आप लोग के लग रहे हैं नज़र में, बीपीएससी परमानेंट टीचर का या बीपीएससी का एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, बिहार से रिलेटेड तैयारी करते हैं, तो तब तक आप शेयर कर सकते हैं वीडियो को। चलिए।